कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में हुई विधायक दल की बैठक, दिखा टकराव। विधायकों में फंड की कमी को लेकर असंतोष, संकट में सिद्धारमैया। वायरल हुआ विधायक का पत्र, मैं विधायक रहते कुछ नहीं कर पा रहा। सिद्धारमैया समर्थक विधायक के पत्र वायरल होने से कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को झेलनी पड़ी किरकिरी। कर्नाटक में जीत का जोरदार परचम लहराने के बाद कांग्रेस के खेमे में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। आगे की चुनाव की तैयारी कांग्रेस हाईकमान के द्वारा कर्नाटक के पैटर्न पर की जा रही है, लेकिन इन दिनों कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के द्वारा विधायक दल की बैठक बुलाई गई। बैठक में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विधायकों की नाराजगी और असंतोष सिद्धारमैया की सरकार में देखने को मिला। कुछ विधायकों ने फंड न मिलने की शिकायत सिद्धारमैया के सामने रखी, तो कुछ विधायकों ने मंत्रियों की शिकायती पत्र को सामने रखकर कर्नाटक सरकार में चल रहे बड़े तनाव की कहानी को बयां कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बीते दिनों एक विधायक के द्वारा कथित तौर पर पत्र लिखकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिस पत्र के वायरल होने के बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को खूब किरकिरी झेलनी पड़ी। पत्र में विधायक ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से इस बात का आग्रह किया कि उन्हें विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया जाए, क्योंकि वो विधायक के रूप में कोई काम करने में असमर्थ हैं। हालांकि ताजा रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि सीएम और डिप्टी सीएम के हस्तक्षेप के बाद मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया, जबकि लीक हुए पत्र को आंतरिक मजाक बताकर खारिज कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए एक वरिष्ठ विधायक ने बताया कि बैठक में कई लोगों ने राज्य के कैबिनेट मंत्रियों के पहुंचकर उनकी शिकायत की। उन्होंने कहा कि हालांकि किसी भी विधायक ने अपनी शिकायतों में किसी मंत्री का नाम नहीं लिया। बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें कुछ मंत्रियों के सहयोग के बारे में कांग्रेस विधायक BR पाटिल के द्वारा लिखा गया और 11 विधायकों द्वारा हस्ताक्षरित एक पद भी शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि वह चर्चा गर्म हो सकती थी। हालांकि हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक विधायक शिवलिंग गौड़ा ने चुटकी लेते हुए कहा कि क्या उन्होंने सोचकर पत्र में हस्ताक्षर किए थे कि यही तो कांग्रेसी कल्चर है। उनके इस बयान पर चर्चा को टाल दिया गया। शिवलिंग गौड़ा इस साल की शुरुआत में जेडीएस से कांग्रेस में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि बैठक में विधायकों एवं मंत्रियों ने अपने अपने विचार प्रकट किए, अपना अपना रुख सामने रखा। उसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन सभी से अपनी शिकायतें सीधे बताने और पार्टी के मंच पर चर्चा करने की सलाह दी। ये बैठक इसको देखते हुए अहम थी कि यह समय है जब खबर निकलकर सामने आई कि 30 विधायकों ने सिद्धारमैया एवं पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखकर अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास काम नहीं होने की चिंता प्रकट की है। बताया जाता है कि विधायक नाराज हैं। उनकी शिकायत है कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में काम नहीं करवा पाते हैं। उनके द्वारा लगातार इस बात का अनुरोध किया जा रहा है कि कर्मचारियों के तबादले नहीं होते हैं। उन्होंने मंत्रियों को लेकर खासी नाराजगी भी जाहिर की। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद के सदस्य BK हरिप्रसाद ने बयान दिया था कि उन्हें पता है कि कैसे मुख्यमंत्री बनाया और हटाया जाता है। डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने इस बात का दावा किया कि सरकार को गिराने के लिए सिंगापुर में साजिश रची जा रही है। इन बातों ने अटकलों को जन्म दिया और ये संकेत मिल रहे थे कि सत्तारूढ़ दल में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वैसे सिद्धारमैया एवं DK शिवकुमार ने कहा कि पार्टी में कोई असंतोष नहीं है तथा विधायकों से उन्हें जो पत्र मिला है वो विधायक दल की बैठक बुलाने के लिए था, न कि शिकायत करने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, सिद्धारमैया ने एक अन्य हस्ताक्षरकर्ता विधायक बसवराज राज रेड्डी को फटकार लगाई जब उन्होंने कहा कि पत्र सीएम का ध्यान खींचने के लिए किया गया था। इसके बाद उन्होंने रेड्डी से कहा कि वो इस तरह की रणनीति अपनाने के बजाय अपनी शिकायतें सीधे उनके पास उठाएं। इसी बीच बसवराजू BS नाम से एक पत्र मीडिया में प्रसारित किया गया था। इस पत्र में चन्नागिरी विधायक ने सीएम से उन्हें किसी भी मंत्री के OCD या निजी सचिव के रूप में नियुक्त करने का अनुरोध किया था, ताकि वह अपने मतदाताओं के लिए कुछ काम करवा सकें। सूत्रों के द्वारा ये भी बताया जाता है कि पूरी खींचतान विकास कार्यों को लेकर चल रही है। हालांकि कांग्रेस विधायक दल की बैठक से पहले कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने बुधवार को कहा था कि चुनाव की 5 गारंटियों का कार्यान्वयन करने के लिए आर्थिक उत्पन्न बाधाओं को प्रदेश कांग्रेस की सरकार के द्वारा हल करने का प्रयास किया जा रहा है। DK शिवकुमार ने यह भी कहा कि ये सुनिश्चित कराने का प्रयास किया जा रहा है कि बड़ी उम्मीद के साथ जनता ने हमारा साथ दिया है और जनता की उम्मीद पर खरा उतरना कांग्रेस सरकार का दायित्व है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके के संदेश कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के लिए फैलाए जा रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार में बड़ा टकराव देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस ऑफ इंडिया।